नमस्ते बच्चों, समय नियोजन सुख के भंडार की कुंजी है। आज कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में हम लोग पहला चैप्टर 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण, इसमें युगपत समीकरण का उपयोजन, इससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है, यहाँ बोर्ड पर आपके समक्ष लिखा हुआ है, कोई 3 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल की 17 गुनी है। यदि उस संख्या में 198 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या विपरीत क्रम में मिलती है। इसी के साथ साथ बच्चों, इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों का योगफल दहाई स्थान के अंक से 1 कम है, तो वह 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां लिखे हैं, आपके समक्ष यहां लिखा गया है, माना 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक x तथा इकाई के स्थान का अंक y। अब हमें चाहिए दहाई स्थान का अंक। तो दहाई यानी जो बीच का अंक है, दहाई का अंक बराबर क्या कहा गया है, यहां पर हमें इसी प्रकार से इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों का योगफल बीच अर्थात दहाई के अंक की अपेक्षा 1 कम है, अर्थात दहाई का अंक इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों के योगफल से अधिक है। तो सैकड़े के स्थान का अंक क्या है, x, और इकाई के स्थान का अंक क्या है, y, और उससे 1 अधिक यानी +1। यानी हमें सैकड़े के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक और दहाई के स्थान का अंक मिल गया। यहां प्राप्त कीजिए इसको। अब इसके आधार पर हमें मूल संख्या चाहिए, इसलिए मूल संख्या अर्थात वह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी। तो मूल संख्या कैसे बनेगी, पहले हम इकाई का अंक लिखेंगे। इकाई का अंक हमारा क्या है, y। सैकड़े का अंक क्या है, x, यानी 100 से उसमें गुणा करेंगे, 100x प्लस दहाई के अंक में कितने से गुणा करते हैं, 10 से, और दहाई का अंक क्या है हमारा, x प्लस y प्लस 1 प्लस इकाई का अंक। यहां पर सैकड़े के स्थान का 100x, दहाई के स्थान का अंक 10 कोष्टक में x प्लस y प्लस 1 और इकाई के स्थान का अंक y। अब हमें वह मूल संख्या प्राप्त करनी है, यानी 100x तो है ही, 100x 10 का गुणा x में करेंगे 10x, 10 का गुणा y में करेंगे 10y, 10 का गुणा 1 में करेंगे +10 और +y। अब हम इसको जरा जोड़ेंगे, देखेंगे कितना मिल रहा है हमें। तो 100x में 10x जोड़ेंगे तो 110x, 10y में y जोड़ेंगे तो 11y और +10। अब हमें जो प्राप्त हुई है 10x धन 11y धन 10, 110x धन 11y धन 10, यह 3 अंकों वाली मूल संख्या है। अब हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, 3 अंकों वाली संख्या उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है। यानी अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल क्या है, अंक इसके क्या क्या है, अंक इसके सैकड़े के स्थान का x, इकाई के स्थान का अंक y और दहाई के स्थान का अंक यह। इसलिए हम लिखेंगे अंकों का योगफल, यहां लिखेंगे मूल संख्या के अंकों का योगफल। ध्यान देना है, यहां पे मूल संख्या के अंकों का योगफल बराबर, तो इसमें अंक आप जोड़ते जाइए, जिस भी क्रम में जोड़ेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ले लीजिए सैकड़े के स्थान का x, दहाई के स्थान का अंक क्या है, x प्लस y प्लस 1 और इकाई के स्थान का अंक केवल y। यह आपका सैकड़े के स्थान का अंक, यह दहाई के स्थान का अंक और यह इकाई के स्थान का अंक, इसको हमने जोड़ दिया तो x 2x। इसी प्रकार से y प्लस y 2y
और +1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मूल संख्या के अंकों का योगफल, यानी उस 3 अंकों वाली संख्या के प्रत्येक अंक को जोड़े, सैकड़े का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, इसको जोड़े तो हमें अंकों का योगफल मिला। अब हम चलेंगे, प्रथम शर्त में कहा गया है 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली संख्या अर्थात मूल संख्या हम यहाँ पर प्राप्त की है। अब यह जो 3 अंकों वाली एक संख्या है उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है, तो अंकों का योगफल भी हम यहाँ ज्ञात किए 2x + 2y + 1। अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, इसलिए प्रथम शर्तानुसार यहाँ लिखे। प्रथम शर्तानुसार लिखने के बाद अब इसे हम हल करेंगे। मूल संख्या हमारी है 110x + 11y + 10 बराबर, अंकों का योगफल हमें दिया है, मूल संख्या के अंकों का योगफल 2x + 2y + 1। अब यह जो है 17 गुने के बराबर, यानी 17 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 110x + 11y + 10 बराबर 17 दूनी 34x + 17 दूनी 34y + 17 का 17। पक्षांतर कर लेंगे हम, 110x - 34x + 11y - 34y = 17 - 10। कारण क्या है इसका, यहां लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर अब यहाँ पर आप जोड़ घटाना कर लीजिए। 110 में से 34x घटाए तो कितना आया, 76x, और फिर 34y में से 11y घटेगा -23y बराबर 17 में से 10 घटाए तो 7। यह आपको मिला हुआ है और यह हुआ आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण 1। आगे हम लोग जो द्वितीय शर्त में क्या कहा गया उसके बारे में विचार करेंगे। उस संख्या में अर्थात मूल संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या विपरीत क्रम में मिलती है। तो किसके विपरीत क्रम में, मूल संख्या का विपरीत क्रम। यहां लिखेंगे, इसलिए मूल संख्या का विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। ध्यान दीजिए, यहां पर विपरीत क्रम अर्थात जो बीच का अंक है, दहाई का अंक है, वह किससे बना है, इकाई और सैकड़े से। इकाई और सैकड़े से, ये सैकड़े के स्थान का x है और इकाई के स्थान का अंक y। अब क्या होगा, विपरीत क्रम में जो इकाई के स्थान का अंक है वो चले जाएगा सैकड़े के स्थान के अंक पे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा y, और जो सैकड़े का स्थान का अंक है वो चले जाएगा इकाई के स्थान। तो आप देखिए यहाँ पर सैकड़े का स्थान क्या हुआ, y, और इकाई के स्थान का क्या हुआ, x। अब जिस स्थान पर y है सैकड़े के स्थान पर है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, प्लस शर्त वही है जो बीच का अंक है यानी दहाई का अंक है उसमें हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। और मिलेगा कैसे हो, इकाई और सैकड़े के स्थान के अंक के योग से अधिक, यानी यहां हमने बीच का अंक देखिए प्राप्त किए, दहाई का स्थान का अंक क्या है उसको लिख दीजिए x + y + 1 + x। अब हम देखेंगे कि क्रम बदलने पर कौन सी संख्या मिल रही है, 100y + 10x + 10y + 10। इसे और संक्षिप्त रूप में आप लिखेंगे, देखिए 100y 100y और प्लस y 110y, 100y + 10y 110y, 10x और यहाँ पे प्लस x, इसको आप लिखेंगे, यहाँ पर x है इसको लिखना न भूलें, तो
10x और प्लस x 11x प्लस 10। तो यहां पर आपको मिला है मूल संख्या का विपरीत क्रम। कितना मिला है? 110y प्लस 11x प्लस 10। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। यहां लिखना पड़ेगा हमें द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या कह रही है बच्चों? ध्यान दो, यदि मूल संख्या में 198 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या विपरीत क्रम में मिलती है। किसके विपरीत क्रम में? मूल संख्या के विपरीत क्रम में। तो हमने मूल संख्या का देखिए यहाँ पर विपरीत क्रम प्राप्त किया है। मूल संख्या का विपरीत क्रम करेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 110y धन 11x धन 10। अब जैसा कि मूल संख्या में 198 जोड़ना है तो मूल संख्या कहाँ है? मूल संख्या देखिए हम यहाँ पर प्राप्त किए हैं 110x प्लस 11y प्लस 10। अब इसमें कितना जोड़ना है? 198। 198 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? मूल संख्या का विपरीत क्रम मिल रहा है। और मूल संख्या का विपरीत क्रम देखिए मैंने यहाँ पर प्राप्त किया है, और मूल संख्या का विपरीत क्रम 110y प्लस 11x प्लस 10। यहां भी हम लोग पक्षांतर करेंगे 110x माइनस 11x, फिर यहां पर प्लस 11y, 110y इधर बाएं पक्ष में आएगा माइनस 110y बराबर इस तरफ आया, यहां पर 10 है और 10 इस तरफ गया तो माइनस 10, 198 माइनस 198। अब यहां पर 110 में से 11x घटाएंगे, सीधी सी बात है 99x आएगा। 11y में से 110y घटाएंगे यानी माइनस 99y बराबर 10 10 प्लस माइनस 10 आपका कट गया, प्लस 10 माइनस 10 कितना है आपका? माइनस 198। अब देखिए जरा, 2 का गुणा करेंगे इसमें, 9 2 9 18, 2 9 18 19, यानी दोनों पक्षों में आप 99 से भाग दोगे। यहां पर आप कारण लिख देना पक्षांतर करने का। पक्षांतर करने पर ऐसा लिखिए इसको। यहां पर दोनों पक्षों में आप 99 से भाग दे रहे हैं तो x माइनस वाई बराबर -2। यह हुआ आपका समीकरण नंबर 2। और इसका कारण क्या है? दोनों पक्षों में कितने से भाग दिए हैं? सोचो, 99 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 99 से भाग देने पर ऐसा हम लिख देंगे। अब हमें ध्यान देना है, समीकरण 1 का है हमारा यहाँ पर 76 माइनस 23y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या मिला है? x माइनस वाई बराबर -2। तो इसके गुणांकों को हम समान करेंगे जो आसान होगा। तो हम देख रहे हैं y का गुणांक -23 है, यानी हम 23 से समीकरण 2 में गुणा करें दोनों पक्षों में तो हमारा y वाला गुणांक समान हो जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 23। समीकरण 2 क्या है हमारा? x में 23 से गुणा करेंगे तो 23x माइनस y में 23 से गुणा करेंगे तो 23y बराबर -46। यह हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम जरा देखेंगे समीकरण 3 और 1। समीकरण 3 और 1 पर हम ध्यान देंगे तो समीकरण 1 हमारा 76 माइनस 23y बराबर 7, और समीकरण 3 क्या है? 23x माइनस 23y बराबर -46। यानी यहाँ -23y है, यहाँ भी -23y है, चिन्ह समान है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा लेंगे। समीकरण
1 ऋण समीकरण 3। देखिए यहां पर अब समीकरण 1 लिखेंगे हम लोग 76x माइनस 23y बराबर 7 और समीकरण 3 है हमारा 23x माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 46। लंबी लाइन खींचे, दूर घटाने का निशान लगाए, प्लस 23 है तो माइनस 23, माइनस 23 है तो प्लस 23, माइनस 46 है तो प्लस 46। अब 76 में से 23 हम घटाएंगे तो हमें 53x और माइनस 23y और प्लस 23y हमारा कैंसिल हुआ। अब 7 और 46 जोड़ेंगे तो हमें 53 मिलेगा। दोनों पक्षों में 53 से भाग देंगे, 53/53 किए, x बराबर मिला 1। अब यही मान x बराबर 1 जो मिला है, जो आपको आसान और छोटा समीकरण भी लगे तो उसमें आप रख सकते हैं। तो हमने देखा कि समीकरण नंबर 2 जो है वो बहुत ही छोटा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर ऐसा हम लिखेंगे समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर माइनस 2। अब x का मान है 1 माइनस वाई बराबर 2। चाहिए तो आप छोटे कोष्टक में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये धन एक दाहिने पक्ष में जाएगा तो ऋण 1 होगा, यानी माइनस वाई बराबर माइनस 3, यानी y बराबर 3। अब आपको यह है सैकड़े के स्थानांक x बराबर 1 और इकाई स्थानांक y बराबर 3। अब इससे हमें दहाई स्थानांक प्राप्त करना है, इसलिए दहाई स्थान का अंक बराबर, हम जानते हैं दहाई स्थान का अंक कहाँ है, देखिए कहीं मिलेगा आपको। दहाई के स्थान पे यानी बीच का अंक x प्लस वाई प्लस 1, यह हुआ आपका x प्लस वाई प्लस 1, यानी x का मान कितना है 1, धन y का मान कितना है 3 और प्लस 1, यानी वह संख्या कितनी हो रही, सामने आप 5 लिख सकते हैं। दहाई स्थान का अंक कितना है 5। अब बेटा हमें उत्तर लिखना है, ध्यान दो, जैसा हमें प्रश्न पूछा गया है उत्तर लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या, अंकों वाली 3 अंकों वाली यानी मूल संख्या बराबर, अब संख्या क्या ध्यान दीजिए 3 अंकों वाली संख्या आप यहां से भी बना सकते हैं या यहां से भी बना सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पे मूल संख्या 110x धन 11y धन 10 ऐसा हमें दिया गया है। तो 100 आप एकदम सही से उसको देखें तो आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे 110x प्लस 11y प्लस 10। मान रख दीजिए 110x का मान कितना बेटा 1 प्लस 11 गुणे y का मान कितना मिला है 3 और प्लस 10। 11 का 110 का 110 प्लस 11 33 प्लस 10, यानी आपको मिला 153। अभी आप जरा ध्यान देना, सैकड़े के स्थान का अंक 1 जिसको हम x मानेंगे, x बराबर 1 और इकाई के स्थान का अंक y है, y बराबर 3। देखिए इकाई के स्थान पर आया है 3 और जो बीच की जो संख्या है, यह बीच की संख्या सैकड़े के स्थान और इकाई के स्थान के अंक से एक अधिक है, तो 1 और 3 कितना 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो मुझे लगता है प्रश्न आपको समझ में आया। इस पे थोड़ा सा फिर से जरा सा ध्यान दे देंगे। हमने क्या किया है इस प्रश्न में, 3 अंकों वाली एक संख्या है, वो अपने अंकों के ऊपर की 17 गुनी है, ध्यान दिए, और उस संख्या में 198 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के विपरीत क्रम में मिलती है। इसके साथ साथ हमें यह भी कहा गया है कि जो
सैकड़े के स्थान का अंक और इकाई के स्थान का जो अंक है इनका योगफल बीच वाली संख्या से कम है, या इस बात को हम थोड़ा सा बदल के कहें, जो बीच वाली संख्या यानी दहाई का अंक जो है वो सैकड़े के स्थान के अंक और इकाई के स्थान के अंक के योगफल से अधिक है। बस इतना सा ही था, और इसी के आधार पर हमने प्रश्नों को हल किया। सबसे पहले मैंने मान लिए थे माना 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक x तथा इकाई के स्थान का अंक y है, और इस प्रकार से हमने आगे सवाल को हल किया। इसी पर आधारित मैंने आपके लिए 2 भरकम तैयार किया हुआ है, उसमें ध्यान रखना है 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के ऊपर की 17 गुनी है। उस संख्या में 198 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या विपरीत क्रम में मिलती है। यह हमारा मूल प्रश्न है, लेकिन इसमें मैं जरा सा बेटा चेंजेस कर रहा हूं, उसको आपको ध्यान देना है। रेड कलर के चाक से आपके लिए लिख दे रहा हूं कि जो 3 अंकों वाली संख्या है वह अपने अंकों के योगफल की 8 गुनी है। कितनी गुनी है? 8 गुनी। ध्यान रखना 8 गुनी। और उस संख्या में कितना जोड़ दें? उस संख्या में 297 जोड़ दें, 297। 198 कितना लिखना है? 297। तो क्या होगा? जोड़ने पर प्राप्त संख्या विपरीत क्रम में मिलती है। ये प्रश्न आपको हल करना है। और इसी के बाद एक तो पहला प्रश्न आपको मैंने दिया घरकाम में, दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 10 गुनी है। क्या लिखोगे? 10 गुनी। और यदि उसमें उस संख्या में हम 198 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 198, जो कि आपका पहले था, ऐसे 198 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या विपरीत क्रम में मिलती है। बहुत ही आसान आपको घर काम मैंने दिया बेटा। पहले जो प्रश्न है इसको वीडियो को आप 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए। उसके बाद जो आपको घर काम मिला है 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी जगह क्या लिखोगे? 8 गुनी। और उसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे? 297। तो क्या मिलेगा? प्राप्त संख्या विपरीत क्रम में मिलेगी। फिर उसके बाद है 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 10 गुनी है, और उसमें कितना जोड़ेंगे? 198। तो प्राप्त संख्या विपरीत क्रम में मिलेगी। इस तरह से जो प्रश्न है, प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और आपको घर काम दिया गया है। आप अच्छे से कोशिश करिए, बार बार प्रयास करिए। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। बेटा आप लोग से अपेक्षा है कि वीडियो 2 बार 3 बार ध्यान से आप देखो, और जो दिया गया घर काम उसे निर्धारित समय पर पूरा करके आप व्हाट्सएप करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।